हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा नहीं, केवल और केवल एक ही शेयर के बारे में यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। एंड अगर वो कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो वो केमिकल सेक्टर से बिलोंग यहाँ पे करती है। सो केमिकल सेक्टर हर किसी को पता है, इसमें भी हम लोग को एक डाउन साइकिल हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। ग्लोबल लेवल पर जो डिमांड है वो थोड़ा सा स्लो देखने को मिल रहा है। चाइना के भी और से इश्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें साइकिल की तरह हमेशा हम लोग को चलती हुई देखने को मिल जाती है। बट ऐसे माहौल में भी कुछ केमिकल कंपनी ऐसी है दोस्तों जिन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। एंड ऐसी एक कंपनी की हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं जिसका नाम है FCL। यस दोस्तों, फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड आज के दिन भी आप देख सकते हो दमदार 10% हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सबसे पहले आज ये भागा कि उसके पीछे का रीज़न मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो वो रीज़न है दोस्तों कि यहाँ पे कंपनी ने एक एक्विजिशन यहाँ पे किया है। सो वो एक्विजिशन है दोस्तों बायोटेक्स का। यस, बायोटेक्स कंपनी से रिलेटेड हम लोग के सारी चीज़ें एक्विजिशंस के साथ होती हुई देखने को मिल चुकी है। एंड इसके चलते सिनर्जी हम लोग को जनरेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब कंपनी ने ऐसी चीज़ के साथ यहाँ पे डीलिंग की है कि उनके बिजनेस में हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस सबसे खास बात अगर इस कंपनी की कोई है तो वो था Q2 के रिजल्ट भी। मतलब रिजल्ट कोई सुपर डुपर हिट नहीं थे, बट फिर भी बाकी इनके जो कॉम्पिटिटर थे केमिकल सेगमेंट में, वहाँ पे भी कोई हम लोगों को इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को मिला था एज़ कम्पेयर टू द दोज प्लेयर्स। उनके साथ अगर हम लोग रिजल्ट को कंपेयर करें तो फिर इनके नंबर काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिले थे। एंड मार्केट ने भी इनके नंबर्स को अच्छा खासा थम्सअप यहाँ पे दिया था। एंड इन्हीं चीज़ों के चलते, ये तो एक्विजिशन के न्यूज के चलते हम लोगों को 10% की तेज़ी भी आज के दिन FCL में देखने को यहाँ पे मिली है। सो FCL को तो हम लोग ऑलरेडी कवर यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। एंड अगर देखा गया तो बहुत कुछ वॉलेटिलिटी भी इसमें देखने को मिल जाती है। जब यहाँ पे मैंने लिया था उसके बाद एकदम रॉकेट की तरह ये भागा 40%, बहुत अच्छा लगा। फिर उतना ही नीचे गिरा, जहाँ से बाइंग था उसके भी नीचे चला गया एंड वापस फिर भागकर आज जो पुराना लेवल था उसी पे हम लोग को देखने को यहाँ पे ये मिल रहा है। मतलब मैं साल भर का चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूँ, ये देखिए, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितनी सारी वॉलेटिलिटी थी। एंड 5 साल का चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हैं, ये देखिए कि यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी एंड उतना ही नीचे भी आते हुए देखने को मिला था। सो तभी भी मैंने आप लोगों को बताया, आज भी बता रहा हूँ भाई, ये छोटे कंपनियाँ हैं, स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा खतरा यहाँ पे रहता है। एंड इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक और चार्ट पैटर्न भी दिखाया था, कौन सा वाला, कि बीच में कंपनी 83% क्रैश हुई थी। तो ये छोटे कंपनी ऐसे होते हैं दोस्तों, थोड़ा भी 19-20 अगर कुछ हुआ ना तो मार्केट बिल्कुल भी मतलब माफ़ नहीं करता है। ये देखिए कितना 83% क्रैश। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी में कोई फ्रॉड है, गड़बड़ है करके, कंपनी ही छोटी है। तो छोटी कंपनीज में अगर कुछ भी 19-20 हुआ ना, सबके सब बड़े प्लेयर से लेकर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से लेकर एक ही चीज़ करते हैं, वो रहते हैं एग्जिट। फटाफट एग्जिट हो जाता है एंड स्टॉक देखिए सीधा 80% क्रैश। तो ये रिस्क आपको मतलब उसके साथ डील करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ छोटे कंपनी से रिलेटेड आधी इन्फॉर्मेशन लेकर चलते हैं कि छोटे कंपनी में अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, विच इज़ ट्रू। बट ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए भाई, अगर आपको टाइमिंग अगर नहीं जमा, बिजनेस नहीं समझा, अगर कंपनी का बिजनेस नहीं जम रहा है तो अब लिटरली आपका कैपिटल साफ हो सकता है। इतना ज़्यादा रिस्क होता है इन कंपनीज़ में। एंड इसीलिए मैंने बहुत बार वीडियो बना के आपको बोल चुका हूँ कि किसी भी छोटी कंपनी में अकेला जाना होता नहीं है। मतलब एक कंपनी 2 कंपनी में जाना होता नहीं है। आप बिगनर हो तो एटलीस्ट शुरुआत 5 से 10 कंपनी के साथ कीजिए, अगर छोटे कंपनी में जाना होगा तो। एंड उस हिसाब से आपने अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना होता है कि 10 कंपनी में आपने ट्राई किया छोटे कैपिटल के साथ, शायद से ऐसा हो जाए कि 3 या 4 सही जाए, फिर 5 सही जाएंगे, फिर 6 सही जाएंगे, फिर आप जाके धीमे धीमे करके जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है उसको कम कर सकते हो। बट डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कि आप सेकंड स्टैंडर्ड में और बोल रहे हो कि मैं 10th स्टैंडर्ड के टफ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो फिर फेल ही हो जाओगे। और यही बहुत सारे लोग हम लोगों को मार्केट में करते हुए देखने को मिल जाते हैं कि उनको बेसिक चीज़ें करना नहीं होती है, डायरेक्टली जो एकदम आखिरी चैप्टर होता है उसके ऊपर जंप करना होता है एंड इसीलिए वो बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एनीवेज, सो कंपनी की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी रिस्की कंपनी बट काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी कंपनी भी है। खास करके कंपनी की बैलेंस शीट की भी बात करें, रिजर्व्स भी देख सकते हो 16 कितना 116 करोड़, 125 करोड़, फिर 150 करोड़, ऐसा करते करते 199, 250, अभी 250 करोड़ के रिजर्व कुछ भी नहीं। बट एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए 250 करोड़ मतलब बड़ी चीज़ रहती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, ये एक अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग फ्लक्चुएटिंग मैनर में चेंज होता रहता है, 3 करोड़, कभी 3.5, कभी 2, कभी 7, तो ये भी चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो 32 करोड़ का कैश भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो छोटी कंपनी तो बैलेंस शीट भी हम लोग को डिसेंट ही नज़र आ रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 500-600 करोड़ के कैश लेकर बैठेंगे, तो ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। कंपनी की शुरुआत हुई थी 1979 में, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ कंपनी स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है जो कि हर जगह पे इस्तेमाल होता है, लाइक टेक्सटाइल,
कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइज़र, लेदर, पेंट इंडस्ट्री, हर किसी में। ठीक है, तो यह हर किसी बिजनेस में भी साइकिल्स घूमते रहते, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इन कंपनी का लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस इंटरेस्टिंग देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट यस, इसमें मल्टीपल डाउन साइकिल्स भी आ जाते हैं। मार्केट कैप की बात करें, केवल 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही छोटा है। 4,000 भी नहीं, उससे भी छोटा हम लोगों ने देखा था, तभी तो ये उससे भी छोटी कंपनी थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस स्मॉल कैप है देख लिया इसीलिए चले गए, आधी इन्फॉर्मेशन सुन के कि बड़े रिटर्न्स बनेंगे, ऐसा थोड़ी फिक्स फॉर्मूला है कि आप स्मॉल कैप में गए और रिटर्न बने। स्मॉल कैप में तो कितना पैसा बर्बाद हो जाता है। तो ये भी पॉइंट हम लोगों को साइमल्टेनियसली अच्छा खासा पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी आप देख सकते हो, 182 करोड़ थे 2019 में, 20 में 196, 21 में 200 हो गया, 22 में सडनली 350 एंड 23 में तो 500। ठीक है, तो छोटे कंपनीज में अगर आप किसी को भी जाना है एंड अगर मतलब बोलते हैं ना कि बड़े कंपनी में अगर कोई एक तुक्का लगा कर चलता है, ठीक है, फिर भी मार्केट उसको बख्श लेगा। ठीक है, कुछ वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बट छोटे कंपनी में आपको बिजनेस पता होना चाहिए कि बिजनेस कैसा चल रहा है, कंपनी क्या कर रही है। अगर थोड़ा भी कुछ इधर उधर हुआ एंड कंपनी के रेवेन्यू अगर गिर गए तो बहुत बड़ी दिक्कतें कंपनी के लिए हो सकती है। देन नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी का कि कैसे 24 का 14 हो गया, ऐसे नीचे आया तो स्टॉक भी रॉकेट की तरह नीचे आया, फिर वापस कमबैक किया, फिर कमबैक किया, फिर कमबैक किया, तो स्टॉक भी वापस रिकवर हुआ। तो ये चीज़ें रोलर कोस्टर राइड आपको लोग देखने को मिल जाएंगी इन कंपनीज में। एंड अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हो, 2 का ईपीएस जो था वो 3-4 करते करते अभी 8 के आसपास जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस इस कंपनी ने अभी तक यहाँ पे दिखाया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 65% प्रमोटर के पास होल्डिंग है एंड बाकी एफएस डीएस तो है ही नहीं, एफएस तो छोड़ ही दीजिए, डीएस भी कितने 3-4% है, कोई ज़्यादा बड़ा है तो नहीं। एंड बाकी पब्लिक 30%। तो काफ़ी ये रिस्की कंपनी है दोस्तों। ठीक है, एंड रिस्की कंपनी में मतलब जैसे मैंने मल्टीपल टाइम आपको कहा है कि कैपिटल उड़ने की भी यहाँ पे खतरा रहता है। तो कभी भी अगर मुझे जाना होता है तो मैं कभी एक कंपनी में नहीं जाता हूँ। कितने सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, सर आप अगर किसी कंपनी में जाते हो और अगर वो डूब गया तो मैं एक कंपनी में कभी नहीं जाता हूँ। मेरे पास मल्टीपल ऐसे मैं बंच बनाकर चलता हूँ कि अगर मुझे छोटे कंपनी में जाना है ना तो चलिए 5 से 10 कंपनी सिलेक्ट कीजिए, उसके साथ चले जाओ। हाँ, तो उसमें क्या हो जाता है कि कुछ कंपनी के रिटर्न मतलब ठीक आते हैं, कुछ कंपनी के रिटर्न एकदम रॉकेट की तरह चले जाते हैं, 4-5 गुना हो जाता है। कुछ कंपनी के रिटर्न्स देखा गया तो गिर जाते हैं, कुछ कंपनी तो लिटरली बर्बादी हो जाती है, 80-90% क्रैश हो जाती है, कुछ कंपनी चलती नहीं। तो ये सबका मिश्रण होकर जो मिक्स रिजल्ट आ जाता है तो अच्छा खासा नेट रिटर्न में ही आ जाता है। बट हाँ, थोड़ा नेट रिटर्न गिर जाता है बट एटलीस्ट आपका कैपिटल सुरक्षित रह के आपके रिटर्न्स भी यहाँ पे बन जाते हैं। बट हम क्या करते हैं, हमें ये चाहिए, ये वाला स्टॉक ऐसा जो रॉकेट बन जाएगा और उसमें ही हम लोग पूरा पैसा ठूस देंगे एंड उसके बाद ज़बरदस्त पैसा छापेंगे, करोड़पति बनेंगे। तो ऐसा नहीं, ये चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो सीधा बोलते हैं ना गेम ओवर, टाटा बाय बाय, ख़त्म। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, मैं मल्टीपल टाइम आपको यहाँ पे सिखा चुका हूँ। बाकी तो मार्केट एकदम कमाल का है और ये कंपनी भी कमाल का परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की भी अगर हम लोग बात करें तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी आप देख सकते हो इन कंपनीज़ की। अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा एक नया म्यूचुअल फंड स्कीम हम लोग को ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड एफआईएस एफपीएस की भी अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा तो है यहाँ पे इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो आप चेक कर सकते हो कि ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है, ठीक ठाक ओके परफॉर्मेंस चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड बाकी की अगर हम लोग बात करें प्रमोटर की होल्डिंग जो पहले थी वैसे हम लोग को कंटिन्यू होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो केमिकल सेगमेंट से जुड़ी हुई है, पीयर कॉम्पिटिटर तो आपको पता ही है केमिकल में कितने सारे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं आखिरी जो क्वार्टरली रिजल्ट अभी हम लोगों ने देखे थे, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए 145 के सेल्स देखने को मिले हैं एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38। ठीक है, 32 से 38 कोई बड़ा जंप नहीं है, ठीक है, ओके जंप है। बट स्टिल जिस सेगमेंट में बाकी कंपनी तो 32 भी अगर होता तो उसके नीचे चले जा रहे हैं। तो इनका ओपीएम भी हम लोग को मेंटेन होते हुए देखने को मिला है 26% के आसपास, जो कि आप देख सकते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हम चेक कर सकते हैं पिछले क्वार्टर के हिसाब से 26 का 31 होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट 6 करोड़ था, फिर 8 हो गया, फिर 8, 15 साल भर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर ऐसा करते करते 20, 29, फिर वापस जो यहाँ पे गिरावट आ गई आप देख सकते हो 29 से 24, फिर 24, फिर 14, फिर उसके बाद शेयर की जमकर धुलाई यहाँ पे हुई थी एंड उसके बाद वापस कंपनी में अच्छा खासा रिबाउंड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो डेफिनेटली कंपनी काफ़ी काबिलियत है, इसमें हम लोग को जो देखने को मिल जाता है परफॉर्मेंस के हिसाब से, सेगमेंट के हिसाब से। ठीक है, एंड ऐसे माहौल में हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी कंपनी की अगर हम लोग बात करें ओवरऑल नंबरिंग के हिसाब से भी एंड जो एक्विजिशंस के हिसाब से भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो एफसीएल जैसे कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ ये कोई रिकमेंडेशन वाली वीडियो नहीं होती, आपको बताने के लिए। ऐसे तो मैं मल्टीपल वीडियोस
हमेशा यहाँ पे बनाते रहता हूँ। ठीक है, आज 10% भागा इस खबर के चलते, शायद से मंगलवार के दिन 3-4% गिर जाए, ये चलता रहता है। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने ये मल्टीपल प्लस माइनस जैसी चीज़ें यहाँ पे देखी हुई है। बट इसमें गोल्डन पॉइंट कौन सा था इस वीडियो में जो याद रखने वाला था, हाँ, कभी भी ऐसे छोटे कंपनी में सिंगल एक स्टॉक में जाना होता नहीं है। मल्टीपल स्टॉक्स अगर आप जाते हो, उनमें अच्छे स्टडी करके जाते हो, तो डेफिनेटली आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।